क्या बीसीसीआई पूरे क्रिकेट जगत पर राज करता है? क्या आईसीसी यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो विश्व भर में प्रतियोगिता नियंत्रण तथा नियामक संस्था है, उन पर भी रूल करता है? क्या आईसीसी बीसीसीआई के सामने एक कठपुतली है जो अपने हिसाब से नाचा रहा है? इन सारे सवाल बहुत लोगों के मन में आए होंगे और बहुत लोग इस तरह का बेहुदा सवाल उठाते भी है। कहते हैं कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है। इस तरह का बेहुदा सवाल हमारा पड़ोसी देश उठाता है और आगे भी उठाएगी, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा ज्यादा हो गया और बीसीसीआई बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिस वजह से बहुत लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं। लेकिन इन सवाल के अंदर कितना सच्चाई है और कितना झूठ है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बीसीसीआई एंड आईसीसी के इतिहास से शुरुआत कर लेते हैं। 1912 में पहली बार अखिल भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर गई, लेकिन उस समय इंडिया में कोई क्रिकेट बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर 1926 जहां कोलकाता क्रिकेट क्लब ने लंदन के क्रिकेट काउंसिल के साथ एक मीटिंग में ज्वाइन हुआ था, जहां भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। फिर 1 दिसंबर 1928 में 6 क्रिकेट संस्था के साथ यानी बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन, मद्रास क्रिकेट एसोसिएशन और बेंगल क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन, साउथ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन और यूनाइटेड प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन, जिनको आज उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहा जाती है, इन 6 क्रिकेट संस्था के साथ बीसीसीआई की स्थापना हुआ था। वही आईसीसी का इतिहास शुरुआत हुआ था 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधित्व में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो विश्व में सिर्फ 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देश थे। वही 1965 में इनका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया और उस समय यानी कि 1965 में और भी नया टेस्ट खेलने वाले देश भी शामिल हुआ, जैसे वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। फिर 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में आयोजन किया गया। बाद में 1989 में आईसीसी का नाम बदलकर यानी कि जो आईसीसी का पहला नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, उनका नाम बदलकर 1989 में इनका नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आज तक यही नाम है। आप जान लेते हैं बीसीसीआई इतना अमीर कैसे बन गए। 1975 में आईसीसी ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का स्थापना की या फिर सूचना की। 1975 और 1979 में दोनों ही साल वेस्ट इंडीज ने इस क्रिकेट विश्व कप को अपना नाम की। फिर आया 1983 जहाँ पहली बार कपिल देव के नेतृत्व में भारत आईसीसी का ट्रॉफी उठाया, लेकिन उस समय हर एक प्लेयर का सैलरी सिर्फ 1500 रुपया पर मैच और डेली अलाउंसेस 200 रुपया तक मिलते थे और सभी मिलाकर 1700 रुपया तक एक मैच का खिलाड़ी की सैलरी होता था। उस समय क्रिकेट में उतना ज्यादा पैसा भी नहीं था और उतना ज्यादा बोर्ड भी अमीर नहीं था। सिर्फ यही नहीं, बीसीसीआई इतना गरीब था, जब 1983 में भारत विश्व कप जीत कर आए तब उनको पुरस्कार करने के लिए भी पैसा नहीं था। तब स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की मदद से दिल्ली की इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक खास कॉन्सर्ट रखा गया। एक कॉन्सर्ट सुपरहिट साबित हुई और इससे 20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और विश्व कप विजेता हर एक खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपया का इनाम दिया गया, जो उस समय काफी बड़ा अमाउंट था। फिर 1987 की वर्ल्ड कप, जहाँ पहली बार इंग्लैंड के बाहर भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर विश्व कप को आयोजन किया। उस समय भारत के पीएम थे राजीव गांधी, जो 1986 की वर्ल्ड कप के लिए अप्रूवल दिया और बीसीसीआई की हालत देखते हुए राजीव गांधी जी ने अपनी जेब से करीब 45 लाख रुपया का भुगतान किया था। लेकिन ये पैसा पर्याप्त नहीं था, इसलिए उस समय जाने माने भारतीय बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। धीरूभाई अंबानी 1987 की वर्ल्ड कप के स्पॉन्सरशिप टाइटल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने करीब $1 मिलियन की भुगतान किया था, जिसके चलते भारत सक्सेसफुली वर्ल्ड कप को रन करवा पाई। हालांकि व्यापारिक रूप से उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड से बाहर पहली वर्ल्ड कप था, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर 1992 में दूरदर्शन ने भारत में होने वाले क्रिकेट मैच को प्रसारण के लिए बीसीसीआई ने 5 लाख रुपया दी। उस समय दूरदर्शन बीसीसीआई से पैसा लेता था अपने ब्रॉडकास्टिंग के लिए। उनके ठीक 1 साल के बाद 1993 में बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड सीरीज की टेलीविजन राइट ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को बेच दी। बदले में दूरदर्शन को इन मैच की प्रसारण के अधिकार के लिए TWI यानी कि ट्रांस वर्ल्ड इंडस्ट्री को $1 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस डील से बीसीसीआई को $6 लाख की बड़ा रकम हाथ लगा। इससे बीसीसीआई का फंड आना शुरू हुआ। उसी साल यानी कि 1993 में एक और बड़ा धमाका हुआ, जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी में वीटो पावर थे, यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी को रूल करता था। इन वीटो पावर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया गया। सिर्फ यही नहीं, 1996 में विश्व कप इंग्लैंड में होने वाला था, लेकिन जहां इंग्लैंड ने सभी एसोसिएट को 60,000 पाउंड देने का वादा किया था,
वही इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के एसोसिएट ने 1 लाख पाउंड देने का वादा किया, जिसके चलते 1996 की विश्व कप भी इंडिया में हुआ। धीरे धीरे बीसीसीआई काफी पावरफुल बनने लगे। फिर 2007 जहां पहली बार आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की घोषणा, और पहली साल महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बना। इसके बाद भारत ने अपना खुद का T20 लीग शुरुआत की, जिसे हम सभी लोग जानते हैं IPL, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से जाने जाते हैं। और सभी को मालूम है IPL के वजह से भारतीय क्रिकेट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, जहां 2006 और 7 के करीब बीसीसीआई की कुल संपत्ति 652 करोड़ रुपया थी, वही 2023-24 में आते आते बीसीसीआई के नेटवर्थ करीब 18,700 करोड़ रुपया हो गया। और एक कंपैरिजन हम जरूर देने चाहूंगा, साल 2019 में जहां IPL का ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ रुपया थी, और वही साल 2022 में ये ब्रांड वैल्यू बढ़कर 70,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। आप इस बात से समझ सकते हो IPL की वजह से बीसीसीआई कितना ताकतवर बने हैं, फाइनेंशियली कितना ताकतवर बने हैं बीसीसीआई। अब कंपेयर कर लेते हैं बोर्ड की नेटवर्थ एंड सैलरी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। IPL की वजह से बीसीसीआई इतना पैसा कमाया जिसके आसपास कोई भी बोर्ड नहीं है। जहां न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ सिर्फ $9 मिलियन है, साउथ अफ्रीका की 47 मिलियन, बांग्लादेश की 51 मिलियन $, पाकिस्तान की 55 मिलियन $, इंग्लैंड की 59 मिलियन $, ऑस्ट्रेलिया की 79 मिलियन $। वही इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ करीब 2.25 बिलियन $, जो बीसीसीआई के आसपास कोई भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, 1983 में जहां हर एक प्लेयर्स की सैलरी सिर्फ 1700 रुपया हर मैच था, आज की डेट में बीसीसीआई हर एक खिलाड़ी को कई कैटेगरी में सैलरी देते हैं। जैसे ग्रेड A+ प्लेयर्स को अप्रॉक्स 7 करोड़ हर साल सैलरी देते हैं, वही ग्रेड A कैटेगरी प्लेयर्स को सैलरी करीब 5 करोड़ तक दी जाती है, और ग्रेड B कैटेगरी प्लेयर्स को सैलरी 3 करोड़ दिए जाते हैं, और C कैटेगरी प्लेयर्स को 1 करोड़ तक सैलरी दिया जाता है, जो आदर्श बोर्ड की तुलनाएं काफी ज्यादा है। सिर्फ इंग्लैंड को छोड़कर सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं बीसीसीआई अपने क्रिकेटर्स को। एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पूरे क्रिकेट जगत पर राज करता था। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले वीटो पावर थे आईसीसी के, लेकिन आज की डेट में बीसीसीआई इतना पावरफुल है जो एक तरफ से आईसीसी को मोनोपोली भी कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं बीसीसीआई। फिर भी आईसीसी हमेशा बीसीसीआई के सामने झुकती है, ऐसा लोगों का मानना है, और ऐसा थोड़ा बहुत देखने को भी मिलती है, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। आईसीसी का 80% पैसा बीसीसीआई से आती है, इंडिया से ही आती है, जिस वजह से आईसीसी बीसीसीआई के सामने झुकाव रखते हैं, जो ये झुकाव साफ झलकता है। जैसे साल 2008 में आईसीसी ने DRS रूल को लागू किया था, जिसमें सभी देश की सहमति थी, लेकिन बीसीसीआई के हस्तक्षेप के कारण ये रूल को नॉन मैंडेटरी कैटेगरी में रखना पड़ा, जिसे खिलाड़ी की सहमति से लागू किया जा सकता है। और तो और जब भी IPL का सीजन होता है तब आईसीसी ने किसी भी बड़ा इवेंट नहीं रखता है, क्योंकि IPL जैसा बड़ा इवेंट में हर देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिस वजह से आईसीसी ने जब भी अपना कैलेंडर निकालते हैं उस समय आईसीसी भी कोई भी बड़ा इवेंट नहीं रखते। हालांकि IPL में पाकिस्तान बैन है, जिस वजह से पाकिस्तान ही बहुत चीरती है। वही बांग्लादेश प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से कोई भी टीम बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं लेना चाह रहा है, जिस वजह से बांग्लादेश भी इंडिया के ऊपर नफरत फैला रहा है, जैसे आप इस क्लिप में देख सकते हो। ভারতের মানুষদের কেউ চোখে দেখতে পারে না, কারণ ওরা চোর। इस तरह का बेहुदा सवाल उठाते हैं। हालांकि बीसीसीआई एक बहुत पावरफुल बोर्ड है, लेकिन आईसीसी का हर एक रूल इंडिया बेखूबी से निभाती है। नहीं तो आज इंडिया के पास 2 नहीं 4 से 5 वर्ल्ड कप होती।